दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 मार्च सन 2023 फ्राइडे का दिन है, यानी शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो एस्ट्रो टेक्निकल्स के आधार पर आपको देश दुनिया की खबर साथ साथ सटीक विश्लेषण वर्तमान का नहीं भविष्य का भी करता है। दोस्तों, आज के शो में हम चर्चा करेंगे उड़द, मोठ, चना और दलहन पर होली के बाद की क्या स्थिति है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर निकल के आ रही है कि स्टॉकिस्टों की लीवाली तेज होने से उड़द के अंदर लगभग 50 से 100 रुपए की तेजी और उड़द दाल में लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल की भाव में तेजी आ गई है, जबकि मूंग में लगभग 100 रुपए और मोठ और चने के अंदर भी 50-50, 100 रुपए, 50 से 75 रुपए की मूवमेंट देखने में सुनने में आ रही है। दोस्तों, चना दाल में भी 100 रुपए की क्विंटल की तेजी दर्ज हुई है और जहाँ तक खाद्य तेलों में का सवाल है वहाँ पर भी कुछ रंगत देखने को मिली है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने अपने चैनल पे लगातार अपडेट दिए हैं आपको, चाहे मूंग के हों चाहे उड़द के हों, यही कहा कि शानदार तेज़ी बनेगी और शानदार तेज़ी बनी भी। मूंग के ऊपर, तुअर के ऊपर हमने लगभग 2 महीने पहले भी आपसे चर्चा की थी और बिल्कुल सत्य साबित हुई थी। दोस्तों, इसमें स्टॉकिस्टों की लीवाली बढ़ने से देशी रंगून एफक्यू तथा एसक्यू में भी 25 से 100 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। साथ साथ उड़द दाल छिलका लोकल और धोया लोकल में भी 200 रुपए तेज होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि चने के ऊपर भी में लगभग 20% की पैदावार में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि जब आज लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले जब चने के ऊपर सरकारी डाटा भी आए थे, आंकड़े आए थे, उस वक्त भी हमने उसका विरोध करते हुए कहा था कि ये जो डाटा है ये काबुली चना और चने के सामूहिक हैं। इसमें देसी चने की इतनी चने के ऊपर जो एक कंबाइंड डाटा है ये कंफ्यूजिंग पैदा करता है कि देसी चने और काबुली चने में फ़र्क है। काबुली चने में बेताशा तेजी के वजह से काबुली चने के अंदर अधिक बिजाई थी, जबकि देसी चने के अंदर पिछले लगभग 2 से 2.5 साल या 3 साल मान लें, उसमें लगातार परेशानियां व्यापारी और किसान उठा रहे हैं, उनके भाव बढ़े ही नहीं। और पिछले साल तो NCDX के ऊपर रोक और स्टॉक लिमिट जैसी चने की तेज़ी को रोकने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए थे, उसके वजह से काफ़ी व्यापारियों को परेशानी भी उठाना पड़ा था। लेकिन ये किसी हद तक ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि जब एसेंशियल कमोडिटीज़ या खाद्य सामग्री के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं इससे तो आम उपभोक्ता और महंगाई दर इससे बढ़ने लगती है और इसको सरकार को दामों पर काबू करने के लिए फौरी तौर पर से कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ हुआ है। चने के अंदर जहाँ तक सवाल नज़र आ रहा है, चने के अंदर उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% की गिरावट है। इसका लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कुछ फसलों को नुकसान के भी समाचार हैं और उसका फसल का पूर्ण कितना नुकसान हुआ है उस आकलन के सरकारी आदेश दे दिए गए हैं और सरकारी के जैसे ही आकलन आएंगे हम आप तक उनकी बात पहुँचाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अब उड़द, मूंग, तुअर, चना, ये जो महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं, क्या इसमें इस तेजी में मुनाफा वसूल करना चाहिए या रुकना चाहिए? हम हमेशा से ही आपको जब बाजार बिल्कुल मंदे होते हैं तब आपको कहते हैं कि आगे क्या विश्लेषण है, आगे क्या है। और महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि जब आप मंदी में खरीदेंगे और तेजी में नहीं बेचेंगे तो आपका मुनाफा नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिए, व्यापाराना तरीका यही है कि आप अग्रिम अनुमान लगाएं 2 से 3 महीने का और जब माल सस्ता है उसको आप खरीदें और उसके बाद जब उसके भाव अच्छे आ जाते हैं तो उसको टाइमली मुनाफा वसूल करें, पीस मील्स में मुनाफा वसूल करें। ये व्यापारी है। यदि हम तेजी में तेजी, सुपर तेजी, धूपर तेजी की बात करते रहेंगे तो मुनाफा हाथ से निकल जाता है। तो महत्वपूर्ण यही रहेगा दोस्तों, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को मूंग, उड़द, तुअर, इन सभी पर आगे का 1 से 1.5 महीने का विश्लेषण जारी कर दिया है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, तुषार जी का अगले सप्ताह बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर एक विशेष विश्लेषण है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात,
कपास यानी कॉटन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन अगले 1 से 1.5 महीने में होने की संभावना है। याद कीजिए साल 2022 का हमारा मार्च महीने के अंतिम सप्ताह का विश्लेषण, और जब हमने कहा था कि अप्रैल में कपास के अंदर शानदार तेजी बन सकती है, और वैसी जबरदस्त तेजी बनी कि उन्होंने सारी मंदी के आंकड़े धो दिए। क्या साल 2023 में भी साल 2022 की तरह अप्रैल महीने में कपास में तेजी आने की संभावना है या नहीं? विशेष विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं रिसर्च के लिए। गौरतलब है कपास खली के अंदर हमने लगातार आपको अपडेट दिए थे कॉटन सीड ऑयल के और बिनोला यानी कॉटन सीड के अंदर मंदी के। जबरदस्त मंदी पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर देखी गई। उम्मीद है आपने सबने भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, गवार सीड पे भी मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपने याद कीजिए गवार सीड पे हमने एक विश्लेषण दिया था जब गवार सीड 6500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव या उससे अधिक देखा जा रहा था, और लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ 7000 और 7200 की बात कर रहे थे। तो पूरे हिंदुस्तान में कर्नल अजय आपका चैनल था जो आपको ये कह रहा था कि हम ये 7000 के भाव से सहमत नहीं है, और उसके बाद गवार सीड और गवार गम ने एक तरफा नीचे दिखाई दिया। याद कीजिए जीरे के अंदर सबसे पहले हमने साल भर पहले आपको जीरे में तेजी की बात कही थी, फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, और जब जीरा उच्चतम स्तर पर था 35 से 36 हजार, उस वक्त कहा था कि सांप सीढ़ी का खेल हो सकता है जीरे में। बुरी तरह से पिटाई जीरे ने खाई। तो दोस्तों, तेजी हो या मंदी, इसका सटीक विश्लेषण आगामी फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लगातार आप तक प्रस्तुत करते हैं और अपने क्लाइंटों को भी देते हैं। दोस्तों, आप रिसर्च के चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप संपर्क करें। एक और महत्वपूर्ण बात, वीकली न्यूज़लेटर, साप्ताहिक न्यूज़लेटर, छोटे किसान, छोटे व्यापारी, साप्ताहिक रुपए क्या हो सकता है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। मामूली शुल्क पर सालाना पर आप ये प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।